जैसे कि आपने पिछले भाग में देखा कैसे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने राजा अजमेर चंद को सजा दी। बिलासपुर को जीतने के पश्चात बंदा सिंह जी ने कुछ और पहाड़ी राजाओं को खत भेजे और उन पहाड़ी राजाओं ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के सामने अपने हथियार डाल दिए। सबसे पहले मंडी के राजा सिद्धसेन ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के आगे सर झुका दिया। बंदा सिंह जी को पता था कि यह रियासत गुरु नानक साहिब के जमाने से ही गुरु घर की सेवा करती आ रही है, इसीलिए उन्होंने मंडी के राजा को इज्जत से एक सेना की टुकड़ी देकर विदा किया। नाहन का राजा पहले से ही बाबा बंदा सिंह बहादुर का साथ दे रहा था, इसीलिए बहादुर शाह ने नाहन के राजा भूप प्रकाश को कैद कर लिया था और उसकी रिहाई के लिए बंदा सिंह जी को कैद करवाने की शर्त भी रखी थी। नाहन के राजा ने कैद होने के पश्चात फर्कशियर के साथ समझौता कर लिया था और सिखों के खिलाफ मुहिम में शामिल हो गया था। मंडी के पश्चात बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कुल्लू की तरफ कूच कर दिया। एक जानकारी के मुताबिक कुल्लू के राजा मान सिंह ने बंदा सिंह को धोखे से गिरफ्तार कर लिया और एक बड़े पिंजरे में कैद कर दिया ताकि बंदा सिंह को बादशाह के सामने पेश कर बहुत बड़ा इनाम हासिल किया जाए। इस कैद में से बाबा बंदा सिंह बहादुर कैसे बाहर निकला, इस बात के बारे में अलग अलग राय है। बंदा सिंह को रिहा करवाने के लिए मंडी के राजा ने अपनी फौज कुल्लू की तरफ रवाना कर दी थी, परंतु इस फौज के पहुंचने से पहले ही सिख फौज ने बंदा सिंह जी को कैद में से रिहा करवा लिया था। दूसरी राय के मुताबिक बंदा सिंह को उसके साथी रिहा करवाकर मंडी ले गए थे। इस बात पर एक दंत कथा भी बहुत प्रचलित है कि कुल्लू के राजे ने बंदा सिंह को पिंजरे में कैद कर लिया था, परंतु बंदा सिंह अपने जादू से पिंजरे को लेकर उड़ गया और मंडी पहुंच गया था। ऐसी जादू की कहानियां उस समय भी प्रचलित थी। बंदा सिंह की गिरफ्तारी की इस कहानी की तफ्तीश फारसी और शाही रिकॉर्ड में नहीं मिलती है। यदि यह घटना हुई होती तो इस बात का जिक्र मुगल दरबार में जरूर होना चाहिए था। इस कहानी से यह मालूम होता है यह कहानी मनगढ़ंत तरीके से लिखी गई है। कुल्लू के राजे को झुकाने के पश्चात बंदा सिंह जसवान सीवा से नूरपुर होते हुए चंबा पहुंच गया। चंबा पहुंचने के पश्चात राजा उदय सिंह ने अपनी खूबसूरत बेटी सुशील कुंवर की शादी बाबा बंदा सिंह बहादुर से करवा दी। सुशील कुंवर के द्वारा एक पुत्र को जन्म दिया गया। इसका नाम अजय सिंह रखा गया था, जिसे 9 जून 1716 में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी से पहले शहीद कर दिया गया था। सुशील कौर को भी गुरदासपुर नंगल की गढ़ी में से बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ ही गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया गया था। उनकी मौत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। जब बादशाह को बंदा सिंह के चंबा में पहुंचने की जानकारी मिली, तब बादशाह ने बहुत से जर्नैलों को फौज देकर सिखों के पीछे भेजना शुरू कर दिया। 9 जनवरी 1711 को बादशाह ने हामिद खान को फौज देकर सिखों के पीछे भेज दिया और उसे 5000 घुड़सवार फौज भी दी गई। 6 मार्च 1711 को बादशाह ने बख्शी उल मुल्क महावत खान को भी सिखों के खिलाफ मुहिम पर भेज दिया। उसके साथ भी 14,000 घुड़सवार फौज उसे दी गई। सिखों के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम चलाने के बावजूद भी बादशाह को अपने जर्नैलों पर भरोसा नहीं था कि यह सिखों पर काबू पा लेंगे। 14 मार्च को बादशाह ने ऐलान किया कि वह खुद भी लाहौर में जाकर रहेगा और बंदा सिंह जी के खिलाफ चल रही मुहिम पर खुद निगरानी रखेगा। बादशाह ने सभी गुप्तचरों को आदेश दिया कि वह बंदा सिंह और सिख फौज की पल पल की खबरें उसे देते रहें। बादशाह को हर रोज 2-3 जगह से खत मिलते रहते थे, जिससे बादशाह को पता चलता था कि बंदा सिंह इस वक्त कहां पर है और वह क्या कर रहा है, उसकी अगली रणनीति क्या है। जो गुप्तचर बादशाह को खबरें भेजते थे, जब उनमें से कोई सिखों के मरने या नुकसान की खबर भेजता था, तब बादशाह उन्हें कोई ना कोई इनाम भी देता था या फिर किसी के हाथ भिजवा देता था। आज के इस भाग की समाप्ति हम यहीं पर करने वाले हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ।